नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग पे चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। कल इसके पहले श्लोक पे चर्चा किया था। पहला श्लोक यानी कि इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के द्वंद्व से होती है, प्रश्न से होती है। प्रश्न या कहें द्वंद्व यह है कि वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना किया जाए या सगुण साकार ब्रह्म की उपासना किया जाए। उपासना यानी भक्ति। और यह संशय क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कई बार भक्ति की बात कही और कहा, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो मुझी को प्राप्त होता है। लिहाजा भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके अर्जुन को यह तो समझ में आया कि भक्ति ही सबसे उत्तम मार्ग है, सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्यायों में कहीं पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा किया और उसे श्रेष्ठ बताया, उसे अपना स्वरूप बताया। कहीं पर सगुण साकार को अपना सर्वश्रेष्ठ बताया, स्वरूप बताया। तो कंफ्यूजन हो गया। हालांकि कंफ्यूजन भगवान की या कृष्ण की बातों में नहीं था। वो तो जो विषय चल रहा था उस विषय में पूर्णता के साथ बोलते हैं, अधिकार के साथ बोलते हैं। लेकिन समझ अर्जुन की अपनी रही। वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि अर्जुन निश्चय कर चुके थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। लिहाजा उनका अनकॉन्शियस माइंड उसी बात पे स्टिक था। लिहाजा जो तर्क वो सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण को अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं। ऐसा ही हम लोग करते हैं। हम लोग जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाले से उसी उत्तर की अपेक्षा करते हैं जो हमारी इच्छा होती है, जो हमें पसंद आने वाला हो या हमारे मनोभावों और अनुभवों के अनुकूल हो। ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा था। तो अर्जुन जब यह प्रश्न करते हैं कि आपके अनुसार दोनों ही भक्ति श्रेष्ठ है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी और सगुण साकार ब्रह्म की, तो आप ही फैसला करके बताएं कि मैं किस मार्ग को अपनाऊं। भक्ति तो अपनाना है, ये तो तय हो गया, लेकिन कौन सी भक्ति? इसी प्रश्न का उत्तर आगे भगवान दे रहे हैं। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं इस पे चर्चा करने के पहले कुछ थोड़ी सी बातें भक्ति के संदर्भ में हो जाए तो विषय थोड़ा सा और क्लियर हो आप लोगों का। शायद भक्ति शब्द जो बना है वो भज धातु से बना है, तीन उसमें प्रत्यय जोड़ से। भज का मतलब होता है उपासना करना, किसी की सेवा करना। तो जब हम ईश्वर की उपासना या सेवा करते हैं या भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वही भक्ति कहलाती है। और भक्ति के संदर्भ में जितनी सुंदर व्याख्या नारद ऋषि ने किया है अपने नारद भक्ति सूत्र में, वो शायद ही अन्यत्र कहीं प्राप्त हो। जिनको भक्ति के संदर्भ में कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना हो या जानना हो तो नारद भक्ति सूत्र जरूर पढ़ें। उसमें भक्ति की परिभाषा भी है और व्याख्या भी है। पराशर मुनि ने भक्ति के बारे में क्या कहा, गर्गाचार्य ने क्या कहा, शांडिल्य ने क्या कहा, अलग अलग श्लोकों में बताए गए हैं। और भक्ति कितने प्रकार की होती है यह भी बताया है। कौन सी भक्ति के लिए कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ होगा या किस व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति उचित होगी ये भी बताया है। तो भक्ति के संदर्भ में विशिष्ट रूप से जानने के लिए नारद भक्ति सूत्र को पढ़ें। नारद स्वयं भक्तावतार हैं। वो तो हमेशा भगवान का स्मरण ही करते रहते हैं।
उनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। शायद ही कोई ऐसा क्षण होता होगा, या हमारे ख्याल से हुआ ही नहीं है। किसी भी पुराण में उल्लेख कर लो, किसी भी मितक में देख लो, नारद हमेशा भगवान का ही, ईश्वर का ही भजन करते रहते हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है उन्हें। और भक्त शिरोमणि होकर के तो उन्होंने भक्त के बारे में तो जो बताया होगा अनूठा ही बताया होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ भक्ति जब ईश्वर की बात चलती हो, वैसे तो भक्ति बहुत प्रकार की है। देशभक्ति भी होती है, अपने परिवार के लिए भी, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी भक्ति हो सकती है। तो भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जहां तक ईश्वर की भक्ति है वो नवधा भक्ति कही गई है, 9 प्रकार की कही गई है, जिसमें कई प्रकार के हैं। जैसे एक दास्य भाव की भक्ति होती है, भक्त अपने ईश्वर को आराध्य मान लेता और कहता मैं तुम्हारा दास हूं, उस हिसाब से भक्ति करता है, जैसे तुलसीदास। कुछ लोग दूसरे भावों से भक्ति करते हैं, कुछ लोग प्रेमी भाव से करते हैं, जैसे मीराबाई कृष्ण को अपना प्रेमी मान लेती हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो ये जो 9 प्रकार की भक्तियां, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे समय समय पर। अभी तो परिचय चल रहा है ना, तो इसलिए जरा जरा सा बात हम लोग कर लेते हैं ताकि विषयांतर ना हो जाए। तो नवधा भक्ति की बात कही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो भक्ति का अर्थ होता है उपासना, आराध्य की, भजना, सतत उसी की सेवा में लगे रहना। और एक बात, भक्ति हृदय से संबंध रखती है और ज्ञान मस्तिष्क से, बुद्धि से संबंध रखता है। जहां अब बुद्धि का अर्थ होता है तर्क, बुद्धि का होता है अर्थ की तर्क से हम किसी चीज को जाने, जान करके अनुभव करें, जाने कि ईश्वर क्या है, उसका क्या रूप है, क्या स्वभाव है, कैसा नहीं है, ये सब जानना बुद्धि तर्क करती है। और हृदय तर्क नहीं करता है, हृदय तो सिर्फ मान लेता है, वो अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, काम का है, नहीं काम का है, क्या नहीं, सोचता ही नहीं। मान लिया तो मान लिया। तो जहां तर्क खत्म हो जाते हैं वहां से भक्ति शुरू होती है। तो ईश्वर का भी साम्राज्य वहां खत्म हो जाता है जहां हमारी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं। तो तर्क तो खत्म हो जाता है एक लिमिट के बाद, एक दूरी तक जाता है, उसके बाद तो फिर हृदय की बात चलती, क्योंकि ईश्वर तो तर्क के बाहर है, हृदय के बाहर नहीं, क्योंकि ईश्वर तो हृदय में रहता ही है, वहां से तो बाहर जा ही नहीं सकता है। तो जब तर्क खत्म हो जाता है तो भक्ति शुरू होती है। तो इसीलिए ज्ञानी भी अंतोगत्वा भक्ति ही हो जाता है, और भक्त ज्ञानी हो जाता है बिना कुछ करे। ज्ञानी तो बहुत कष्ट उठाता है, फिर जान पाता है और फिर भक्त होता है। भक्त तो शुरू से ही पा जाता है, और ज्ञान तो उसको मुफ्त में मिल जाता है। ये अंतर है। तो भक्ति इसीलिए श्रेष्ठ कही गई है। बहुत कारण है, और भी कारण है। फिलहाल कृष्ण के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए दूसरे श्लोक को देखते हैं, इस 12वें अध्याय को। तो श्लोक कहता है, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते ये युक्त तमा मता। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की, मेरी अर्थात सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। मुझ में मन को लगा करके, मन ही है, मन सेतु है, पुल है,
ये हम लोगों ने चर्चा में पहले कई बार उठाया है और जाना है। मन ही मनुष्य और परमात्मा के या नर और नारायण के बीच का पुल है। अब वो पुल आप तर्क से पार करते हो, कर्म से पार करते हो, भक्ति से पार करते हो, ये अलग बात है। भक्ति का पुल आसानी से बन जाता है। तो कहते हैं जो मुझ में मन लगा के, मन के पार या तो जाना ही होगा या मन को लगाना ही होगा, लेकिन मन का उपयोग करना ही होगा। तो जो मुझ में मन लगा करके सतत मेरी उपासना करता है, सतत का मतलब लगातार, बिना टूटे। ये नहीं कि सुबह नहा धो करके ऑफिस जाने के पहले 2 मिनट अगरबत्ती सुलगा लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर लिया, या जो भी आरती कर लिया और सोचा भक्ति हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर समय अपने उपास्य का मनन चिंतन निधिध्यासन बना ही रहे, अपने उपास की सेवा में लगा ही रहे, वही भक्त प्रिय है। इसका अर्थ नहीं कि आप दुनियादारी के कार्य ना करें, दुनियादारी के कार्य करते रहें, लेकिन मन के कहीं कोने में उसका स्मरण बना रहे, क्योंकि मन के कई तल हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी ने प्रेम किया होगा, किसी को बहुत टूट करके चाहा होगा, अपने बच्चे से, परिवार से, किसी से, तो जिससे आपका लगाव ज्यादा होगा तो आपके मन में उसकी एक स्मरण बनी रहती है। माँ अपने बेटे को याद नहीं करती रहती, लेकिन उसके प्रति एक भाव, एक प्रेम बना रहता है हर समय। बस वैसा ही एक भाव बना रहे। और जो भक्ति को पूरी तरह से डूब जाना चाहते हैं, रस ले लेना चाहते हैं, वो अपने आराध्य के उपासना में हर समय लगे रहते हैं। कभी अपने उपास्य को याद कर रहे हैं भजन के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, या अपने उपास्य की सेवा कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, उनको हवा कर रहे हैं, उनको सुला रहे हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, या उनकी लीलाओं को किसी को बखान कर रहे हैं, या उन्हीं के बारे में सुन रहे हैं, या उन्हीं के बारे में उन्मत्त मस्त हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वो भक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें प्रिय है, सगुण ब्रह्म का, सगुण रूप का, वो वही श्रेष्ठ है। ध्यान में भी बहुत से लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी हमेशा ध्यान में रहते हैं, वही योगी होते हैं, हर समय उस निराकार ब्रह्म की चर्या में लगे रहते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं कह रहे हैं, बात उनकी कह रहे हैं जो किसी रूप को ध्याते हैं, यानी सगुण रूप को, चाहे चतुर्भुज रूप हो, द्विभुज हो, या कृष्ण का रूप हो, शिव का रूप हो, काली का रूप हो, हनुमान का, ये बात नहीं है, ये गौण है। रूप सगुण है, ये मुख्य है। तो जब सगुण रूप की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ये नहीं कह रहे सिर्फ मेरी ही करो, मेरा का तात्पर्य यह है कि जो आपका आराध्य है, जो परम सत्ता आप मान रहे हो, उसकी सेवा में आप हर समय लगे रहते हो, तो ऐसे भक्त होने पर भगवान के प्रिय हो, या ऐसे भक्त जो हर समय उन्हीं की चर्या में लगे रहते हैं, वो प्रिय होते हैं। क्लियर कट कह दिया, इससे ज्यादा साफ शब्दों में कौन बताएगा, कौन समझाएगा। कृष्ण जैसी ही चेतना समझा सकती है। वो लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। समस्या ये है कि हम ही इतने घूमे हुए हैं, हमारे ही मन में इतने पेंच पड़े हैं कि हम घूमते रहते हैं और समझते हैं कि सामने वाला घुमा रहा है। गलती हमारी रहती है, दोष दूसरे पे देते हैं। धूल चेहरे पे होती है, साफ आईना करते रहते हैं। यही हो रहा है। उद्विग्न अर्जुन है, मन से डोल अर्जुन रहे हैं, दुविधा में पड़े अर्जुन हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो दो दो बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं सगुण
ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है। साफ साफ संकोच में कह नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कि आप दो बातें क्यों कह रहे हो, लेकिन इशारा यही है। तो जब हम अपने तर्कों को छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने आराध्य की ही सेवा में लगे रहते हैं सतत, तो हम ईश्वर के भी प्रिय हो जाते हैं और भक्त हो जाते हैं। और भक्त होकर के हम भगवान को आसानी से पा सकते हैं। और यही वजह रही है कि जितने भक्त लोग उस परम सत्ता का अनुभव कर पाए हैं, उतने ज्ञानी नहीं कर पाए हैं। अगर आप इतिहास को ढूंढो तो ज्ञान मार्ग के द्वारा उस परम को पाने वाले बहुत थोड़े होंगे। हो सकता है कोई बुद्ध मिल जाए, कोई महावीर बन जाए, कोई शंकराचार्य मिल जाए। शंकराचार्य भी बाद में भक्ति ही रहे, लेकिन ये थोड़े हैं, गिनती के हैं। लेकिन भक्त के मार्ग में तो लंबी कतार लगी रहती है। किसी को भी आप देख लो, मीरा को देख लो, सूर को देख लो, तुलसी को देख लो, सरजू को देख लो, दुलारी बाई को देख लो, रैदास को देख लो, किसी को भी देखो, सब भक्ति के मार्ग पर पहुंच गए हैं। बहुत, इसलिए भक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सहज और सरल है, ग्राह्य है। बस दिक्कत ये आती है कि हमको समर्पण करने में दिक्कत होती है, उलझन होती है, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बढ़ा चढ़ा रहता है कि हम अहंकार को छोड़ नहीं पाते। और भक्ति में अहंकार को सबसे पहले विदा करना होता है। और ज्ञान मार्ग में अहंकार ही तो होता है कि मैं पालूंगा, मैं जान लूंगा, मैं अनुभव कर लूंगा। वहां पे अहंकार से यात्रा शुरू होती है और यहाँ पे अहंकार को छोड़ करके यात्रा शुरू होती है। और ईश्वर तो वहां पे रहता ही नहीं जहां पे अहंकार हो, क्योंकि ईश्वर से बड़ा अहंकार तो किसी का हो ही नहीं सकता है। तो दूसरे अध्याय के 12वें अध्याय के इस दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते ये युक्त तमा मता, कि मेरे मत में, मेरे सिद्धांत अनुसार जो मेरी भक्ति में सतत लगा रहता है वही श्रेष्ठ है, सगुण साकार रूप की, निर्गुण नहीं। अब निर्गुण श्रेष्ठ है या नहीं है, या पसंद ही नहीं है, ये बात सारी कृष्ण भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगले श्लोक में क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। भक्ति मार्ग या भक्ति योग बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस अध्याय को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पचाइए, ध्यान से पढ़िए, रस आएगा। और भक्ति आप चाहे किसी भाव से करिए, किसी भी तरह से करिए, चाहे आप दास भाव से करें, चाहे सखा भाव से करें, चाहे किसी भी भाव से कर ले, भक्ति अगर आप करेंगे तो आप पार उतर जाएंगे। खैर, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा।